नमस्ते दोस्तों। फिर से आपको स्वागत है एक बार मिस्टर फार्मडी चैनल पे। तो पिछले टॉपिक में हम लोग डिस्कस कर रहे थे बैक्टीरियल सेल के बारे में। हम बताए थे कि बैक्टीरियल सेल का जो सरफेस है, बैक्टीरियल सेल किस तरीके से बना होता है, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में। तो आज हम एक नया एंड एक छोटा सा टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। दो छोटा सा टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। तो पहला आता है फ्लाजेला। हम पहले लेक्चर में ही फ्लाजेला के बारे में डिटेल में बता दिए थे। यहाँ पर ये 2 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए स्पेसिफिकली आज का वीडियो है। तो मैं यहाँ पर 2 टॉपिक के ऊपर बात करूंगा। एक है फ्लाजेला और दूसरा है ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव सेल वॉल के बारे में। ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव सेल वॉल के बारे में। ओके, तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो जैसे कि आपको मैं पिछले वीडियो में बताया था कि फ्लाजेला क्या होता है। फ्लाजेला मतलब ये एक रस्सी जैसा होता है, ऐसा कुछ रस्सी जैसा होता है। ठीक है, मैंने बताया ना फ्लाजेला जो मतलब बैक्टीरिया के ऊपर लगा होता है, ऐसे जो मूवमेंट पे हेल्प करता है। फ्लाजेला वो लॉन्ग होता है, थिन होता है, फ्लाजेलिन प्रोटीन से बना होता है। मैं पिछले वीडियो में सारा कुछ बताया था, तो यहाँ पर भी मैं थोड़ा थोड़ा करके बता देता हूँ। ये बस आज का वीडियो 2 मार्क्स का क्वेश्चन के लिए। ओके, 2 मार्क्स का क्वेश्चन में अगर आपको पूछे कि व्हाट इज फ्लाजेला तो आपको क्या लिखना है, तो उसके ऊपर आज हम बताएंगे। चलिए, तो वही सेम चीज है। इट इज एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ऑफ द बैक्टीरिया। तो पिछले वीडियो में हमने आपको बताया था कि इंटरनल स्ट्रक्चर में क्या क्या आता है, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर में क्या क्या आता है। तो ये कौन सा स्ट्रक्चर में आता है? एक्सटर्नल, क्योंकि ये बाहरी पार्ट में रहता है ना, तो ये एक्सटर्नल स्ट्रक्चर। इट इज एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया। ये फर्स्ट पॉइंट होगा हमारा। दूसरा क्या है? इट मेड अप विथ फ्लाजेलिन प्रोटीन। ये भी मैंने पिछले वीडियो में बताया था आपको कि ये फ्लाजेलिन प्रोटीन से बना होता है। तीसरा पॉइंट क्या है? According to the process of flagella bacteria are classified like एट्राइकस, मोनोट्राइकस, एम्फी, लोपो एंड पेरी। मैं आपको पिछले वीडियो में बताया था ना कि फ्लाजेला का काउंटिंग के ऊपर बैक्टीरिया का क्लासिफिकेशन होता है। एट्राइकस, मोनो, एम्फी, लोपो, पेरी 5 टाइप का होता है। यहाँ पर ये देखिए, ये मैंने आपको ड्राइंग करके बताया था। ये वाला देखिए क्लासिफिकेशन। एट्राइकस मतलब नो फ्लाजेला, कोई भी फ्लाजेला नहीं है। देखिए, सिर्फ बैक्टीरिया सरफेस, कोई फ्लाजेला नहीं है। फिर एग्जांपल पोस्चुरल, एग्जांपल आपको मास्ट इधर भी लिखना है। मोनोट्राइकस जो 1 फ्लाजेला, सिंगल फ्लाजेला प्रेजेंट है। मोनो मतलब एक, जो मैं पिछले वीडियो में बताया था, मोनो एक। एग्जांपल स्यूडोमोनास। एम्फीट्राइकस, एम्फी मतलब फ्लाजेला प्रेजेंट्स विथ सॉरी बोथ साइड ऑफ द बैक्टीरिया। मतलब ये अगर एक बैक्टीरिया इसके इस साइड में भी इस साइड, मतलब बोथ साइड में प्रेजेंट होता है, एम्फीट्राइकस बोलते हैं उसको। देन अगला वाला देखते हैं। एम्फीट्राइकस का एग्जांपल होता है नाइट्रोसोमोनास। देखिए बोथ साइड में प्रेजेंट है। देन होता है लोपोट्राइकस। लोप मींस लूप, लूप मींस 1 साइड। एम्फी में 2 साइड में, बोथ साइड में प्रेजेंट होता था। लोप मींस लूप, अर्थात 1 साइड में प्रेजेंट होगा। फ्लाजेला प्रेजेंस इन 1 साइड ऑफ द बैक्टीरिया। एग्जांपल विब्रियो। देन आता है पेरीट्राइकस। पेरी मतलब पूरा बॉडी में। पेरी मींस था लेकिन पूरा, पेरी से याद रखिए कि पूरा बॉडी में, मतलब हर मतलब पोजीशन पे एक फ्लाजेला होगा। ऐसा फ्लाजेला प्रेजेंट्स ऑन द होल ऑफ द बॉडी सरफेस। एग्जांपल क्या है? इकोलाई। बस इतना ही है यहाँ पे, और कुछ नहीं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब यहाँ पर जो हमें एक्स्ट्रा करना है वो है फ्लाजेला का एक ड्राइंग बनाना है आपको। ठीक है, बहुत इजी ड्राइंग है, कुछ नहीं। देखिए, ये है एक्सियल फिलामेंट पार्ट, ये है एक्सियल फिलामेंट पार्ट। ओके, जो बाहरी तरफ रहता है। मिडिल में क्या रहता है? हुक। जैसे हमारा पाइपलाइन में सॉकेट होता है ना, कहीं पर भी पाइपलाइन ऐसे टार्निंग करना हो तो वहां पर एक सॉकेट जैसा लगा, ठीक वैसे एक सॉकेट है। ये हुक बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? हुक। ठीक है, उसके नीचे जो है उसको बेसाल बॉडी बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? बेसाल बॉडी। और इसके जो मतलब बॉडी सरफेस के साथ अटैच रहता है वो है रॉड। इसको क्या बोलते हैं हम? रॉड। ठीक है, याद रहेगा। एक्सियल फिलामेंट, दूसरा है हुक, तीसरा है बेसाल बॉडी एंड चौथा है रॉड। बस इतना ही फ्लाजेला के बारे में लिखना है, और कुछ नहीं। चलिए आगे देखते हैं। अब हमारा है नया कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सेल वॉल ऑफ ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। तो अभी तक हम लोग बात कर रहे थे कि बैक्टीरिया के बारे में। अब बैक्टीरिया 2 टाइप का होता है, ग्राम पॉजिटिव होता है, ग्राम नेगेटिव होता है। अब ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया को हम कैसे पहचाने कि ग्राम नेगेटिव को कैसे पहचाने, उसके लिए हमारा होता है ग्राम स्टेनिंग। ठीक है, उसके लिए होता है ग्राम स्टेनिंग, जो हम बाद में डिस्कस करेंगे ग्राम स्टेनिंग के बारे में। तो पहले हम लोग जानते हैं कि ग्राम पॉजिटिव जो बैक्टीरिया होता है और ग्राम नेगेटिव जो बैक्टीरिया होता है, उनका सेल वॉल, सेल वॉल मतलब जो बाहरी सरफेस जो है वो सेल वॉल कैसा दिखता है, उसमें क्या क्या कंपोनेंट्स रहता है, किस तरीके से वो बना होता है, तो उसका डायग्रामेटिक पूरा प्रेजेंटेशन आज हम देखेंगे। चलिए, क्या है? सेल वॉल ऑफ द बैक्टीरिया इज मेड अप विथ पेप्टाइडोग्लाइकेन। ओके, सेल वॉल ऑफ द बैक्टीरिया इज मेड अप विथ पेप्टाइडोग्लाइकेन। ये मतलब पेप्टाइडोग्लाइकेन से बना होता है सेल वॉल। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, इन ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया
दिस पेप्टाइडोग्लाइकन लेयर इज थिकर देन ग्राम नेगेटिव। मतलब यहाँ पर क्या बोलना चाहते हैं, लाइक मान लीजिए कि ये ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है, इसका पेप्टाइडोग्लाइकन लेयर है और ये ग्राम नेगेटिव है। तो ग्राम पॉजिटिव में जो पेप्टाइडोग्लाइकन लेयर जो है ना, ये थिक होगा, मतलब ज्यादा मोटा होगा कंपेयर देन ग्राम नेगेटिव। तो ग्राम पॉजिटिव में ये थिक होगा, वही सेम लेयर ग्राम नेगेटिव में क्या होगा, थीन होगा। नेगेटिव मतलब माइनस, माइनस मतलब कुछ एलिमिनेट हो रहा है, तो वैसे ही ये एलिमिनेट मतलब थीन मतलब पतला सा होगा, और पॉजिटिव मतलब कुछ अटैच्ड हो रहा है, कुछ इसके साथ कनेक्ट हो रहा है, ऐसे आप याद रख सकते हैं। मतलब कोई साइंटिफिक रीजन नहीं, ऐसे बस याद रखने के लिए। पॉजिटिव मतलब कुछ जुड़ रहा है, मतलब वो थिक होगा, मोटा होगा, तो ऐसे याद रखिए। पेप्टाइडोग्लाइकन लेयर जो है वो हमारा ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में क्या होता है, थिक होता है, और ग्राम नेगेटिव में क्या होता है, थीन होता है। ओके, इट हैज ओनली वन मेम्ब्रेन। इट हैज ओनली वन मेम्ब्रेन, इसका मतलब क्या है, जैसे कि ये वाला देखिए, ये है ग्राम पॉजिटिव का सेल वॉल, ये जो ऊपर वाला लेयर है ये पेप्टाइडोग्लाइकन लेयर, मैंने बोला था थिक होता है, देखिए कितना मोटा है ये वाला। और वन मेम्ब्रेन मतलब क्या होता है, ये जो मेम्ब्रेन है जो बाइलेयर ऑफ फॉस्फोलिपिड से बना होता है। वन मेम्ब्रेन मतलब बस इनर, मतलब इनसाइड, मतलब बॉडी के अंदर की तरफ एक ही मेम्ब्रेन रहता है, बाहर की तरफ कोई मेम्ब्रेन नहीं रहता है। एंड ये मेम्ब्रेन किससे बना होता है, ये पेप्टाइडोग्लाइकन लेयर से। जैसे हमारा बॉडी का जो सेल है ना, ये हमारा बॉडी का सेल का स्ट्रक्चर आपको मालूम है, जो सेल वॉल बना होता है, ऐसे पेप्टाइड बाइलेयर ऑफ फॉस्फोलिपिड से बना होता है ना, बाइलेयर ऑफ फॉस्फोलिपिड, सेम वही स्ट्रक्चर यहाँ पर होता है। यहाँ पर बस इनर मेम्ब्रेन रहता है, बाहर की तरफ कुछ नहीं रहता है, अंदर की तरफ एक ही मेम्ब्रेन रहता है, यही बात यहाँ पर। ठीक है, तो आगे देखते हैं। द पेप्टाइडोग्लाइकन लेयर प्रेजेंट्स टेकोइक एसिड इन पेप्टाइडोग्लाइकन लेयर। अभी मैंने बताया था जो आउटर मेम्ब्रेन, वो जो थिक वाला पोर्शन था वो पेप्टाइडोग्लाइकन, वहां पर क्या प्रेजेंट होता है, टेकोइक एसिड। अब इट इज पॉलीमर ऑफ ग्लिसरॉल यूनिट। ये जो टेकोइक एसिड है ना, ये ग्लिसरॉल यूनिट का एक पॉलीमर होता है। ठीक है, तो ये जो देखिए, तो बैक्टीरिया जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है उसका सबसे जो बाहरी पोर्शन है एक थिक पेप्टाइडोग्लाइकन लेयर रहता है, थिक पेप्टाइडोग्लाइकन लेयर रहता है, और उसके अंदर बस एक ही इनर मेम्ब्रेन प्रेजेंट रहता है, आउटर मेम्ब्रेन नहीं, बस इनर मेम्ब्रेन प्रेजेंट रहता है। और ये जो पेप्टाइडोग्लाइकन लेयर है इसमें क्या होता है, टेकोइक एसिड प्रेजेंट रहता है। ये टेकोइक एसिड क्या है, ये टेकोइक एसिड ग्लिसरॉल यूनिट का पॉलीमर है, ग्लिसरॉल यूनिट का पॉलीमर है टेकोइक एसिड। और टेकोइक एसिड कहाँ प्रेजेंट रहता है, पेप्टाइडोग्लाइकन लेयर में प्रेजेंट रहता है, पेप्टाइडोग्लाइकन लेयर में प्रेजेंट रहता है। बस यह इसका डायग्राम अभी मैंने दिखाया। तो पेप्टाइडोग्लाइकन लेयर जो बाहरी पोर्शन में, डायग्राम आप ध्यान से देख लीजिए, जो पेप्टाइडोग्लाइकन ग्राम पॉजिटिव में थिक होता है एंड इनर मेम्ब्रेन प्रेजेंट रहता है। बस यहाँ पर यह है ग्राम पॉजिटिव। अब देखते हैं ग्राम नेगेटिव सेल वॉल के बारे में। तो अभी मैंने एक पॉइंट तो आपको बता ही दिया था कि ग्राम नेगेटिव में जो पेप्टाइडोग्लाइकन जो लेयर है ये थीन होगा, यहाँ पर जो थिक था वो थीन होगा। एक पॉइंट तो आपको पहले से ही मालूम है। दूसरा क्या है देखिए, इट हैज इन ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया हैव थीन पेप्टाइडोग्लाइकन, वही फर्स्ट पॉइंट में लिखा है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, इट हैज टू मेम्ब्रेन। जहां पर ग्राम पॉजिटिव का बात हो रहा था वहां पर बस इनर मेम्ब्रेन प्रेजेंट था, कोई आउटर मेम्ब्रेन नहीं था। बट ग्राम नेगेटिव का अगर बात हो, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आउटर मेम्ब्रेन भी है, इनर है, और मिडिल में पेप्टाइडोग्लाइकन लेयर। देखिए पेप्टाइडोग्लाइकन लेयर बहुत थिन है, जहां पर वहां पर पेप्टाइडोग्लाइकन लेयर बहुत थिक था ये वाला। और यहाँ पर पेप्टाइडोग्लाइकन कौन सा है, ये जो एक ही लेयर जो दिख रहा है आपको, ये है पेप्टाइडो, बहुत थिन है, और उसका बाहरी पोर्शन पे भी एक मेम्ब्रेन है और अंदर भी एक मेम्ब्रेन है। ठीक है, तो यहाँ पर दो मेम्ब्रेन रहता है ग्राम नेगेटिव में। ओके, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, इन बिटवीन टू मेम्ब्रेन। इन बिटवीन मतलब ये जो बाहर का मेम्ब्रेन और ये जो अंदर का मेम्ब्रेन है, इन दोनों के बीच में क्या है, इन बिटवीन टू मेम्ब्रेन प्रेजेंट पेरीप्लाज्मिक स्पेस एरिया। पेरीप्लाज्मिक मींस यहाँ पर एक प्लाज्मिक स्पेस एरिया रहता है। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, पेरीप्लाज्मिक स्पेस एरिया। कहां पर प्रेजेंट है, आउटर एंड इनर मेम्ब्रेन के बीच में प्रेजेंट है, इसीलिए बोला कि इन बिटवीन टू मेम्ब्रेन प्रेजेंट्स पेरीप्लाज्मिक स्पेस एरिया व्हेयर मेनी एंजाइम्स आर प्रेजेंट। यहाँ पर क्या होता है, प्लाज्मा मतलब बहुत सारा एंजाइम्स प्रेजेंट रहता है जो डिफरेंट टाइप ऑफ एंजाइमेटिक रिएक्शन में हेल्प करता है। ठीक है, बैक्टीरिया में यहाँ पर एंजाइम्स प्रेजेंट रहता है, और इसको हम क्या बोलते हैं, पेरीप्लाज्मिक स्पेस एरिया, पेरीप्लाज्मिक स्पेस एरिया। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, इन आउटर मेम्ब्रेन प्रेजेंट लिपिड ए, इट इज ए एंडोटॉक्सिन शो द ऑपोजिट एक्शन ऑफ एक्सोटॉक्सिन। हाँ, अब हमारा यहाँ पर क्या है, दो नया नया टर्म हम सुन रहे हैं, एक है एंडोटॉक्सिन, दूसरा है एक्सोटॉक्सिन। अब ये है क्या चीज, एंडोटॉक्सिन क्या है, एक्सोटॉक्सिन क्या है, और ए लिपिड ए क्या है, तो देखते हैं चलिए। तो जैसे कि हम बताए कि ग्राम नेगेटिव जो बैक्टीरिया है उसका दो मेम्ब्रेन रहता है, आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन। किसमें रहता है, ग्राम नेगेटिव, नेगेटिव जो माइनस है उसमें दो मेम्ब्रेन रहता है। पॉजिटिव में क्या रहता है, बस इनर मेम्ब्रेन रहता है, आउटर मेम्ब्रेन नहीं रहता है।
आपको अच्छी तरह मतलब समझना है, ग्राम नेगेटिव में इनर और आउटर बोथ मेम्ब्रेन रहता है। अब ये ग्राम नेगेटिव में क्या है, जो आउटर जो मेम्ब्रेन, आउटर मतलब बाहर की तरफ ये जो मेम्ब्रेन है ना, यहाँ पर लिपिड ए प्रेजेंट रहता है। अब ये लिपिड ए को क्या बोला है, यहाँ पर एंडोटॉक्सिन लिखा है। अब ये एंडोटॉक्सिन का मतलब क्या है, और यहाँ पर ये क्यों लिखा है कि एंडोटॉक्सिन जो है वो उल्टा एक्शन देता है, मतलब ऑपोजिट एक्शन देता है एक्सोटॉक्सिन के, क्यों है। अब ये चलिए समझते हैं कि एंडोटॉक्सिन और एक्सोटॉक्सिन चीज क्या है, थोड़े सा हम बताएंगे यहाँ पे। देखिए ये जो एंडोटॉक्सिन है ना, ये मतलब एक ऐसा सब्सटेंस है जो बस कौन रिलीज कर सकता है, ग्राम नेगेटिव। ये आपको मतलब याद रखना है कि ये जो एंडोटॉक्सिन के, एंडो मतलब क्या है, अंदर ही, अंदर मतलब जो चीज अंदर सिंथेसाइज होता है, एंडो मतलब अंदर, और एक्सो मतलब बाहर, एक्सो मतलब एक्सोटॉक्सिन, एक्सो का मतलब क्या है, एक्सो मतलब बाहर, बाहरी तरफ, ठीक है, सेल के बाहर की तरफ जो होता है उसको एक्सो बोलते हैं, सेल के अंदर जो होता है उसको एंडो बोलते हैं। अब ये एंडो जो टॉक्सिन है ये बस सिंथेसाइज कर सकता है ग्राम नेगेटिव, लेकिन ये जो एक्सो है इसको ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव बोथ टाइप ऑफ बैक्टीरिया इसको सिंथेसाइज कर सकते हैं। किसको, एक्सो, क्योंकि ये बाहरी तरफ सिंथेसाइज होता है, लेकिन अंदर की तरफ सिंथेसाइज मतलब जो एंडोटॉक्सिन है ये बस ग्राम नेगेटिव ही सिंथेसाइज करता है, ये ग्राम पॉजिटिव नहीं कर सकता, ठीक है। अब ये इसको क्यों बोला है कि एंडोटॉक्सिन जो है वो ऑपोजिट एक्शन देता है एक्सोटॉक्सिन के, क्योंकि ये जो एंडोटॉक्सिन और एक्सोटॉक्सिन है ना, इसका अगर आप डिफरेंशिएशन देखें तो वहीं पर आपको पता चल जाएगा कि जो एंडोटॉक्सिन होता है वो होता है हीट स्टेबल, एक्सोटॉक्सिन होता है वहां पर हीट लेबाइल। मतलब एंडोटॉक्सिन को अगर आप हीट देंगे तो कोई मतलब दिक्कत नहीं, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा एंडोटॉक्सिन में, लेकिन एक्सो को अगर हीट देंगे तो इसमें चेंज आ जाएगा, तो ये हीट लेबाइल होता है। देन क्या होता है, जो एंडो जो टॉक्सिन होता है ना, ये क्या होता है, जब एक बैक्टीरिया, जब एक ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, जब एक ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया जब डेथ हो जाता है, उसका जब डेथ होता है तभी ये एंडोटॉक्सिन रिलीज होता है। लेकिन एक्सोटॉक्सिन जो ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव दोनों ही सिंथेसाइज कर सकता है, ये लिविंग कंडीशन में, मतलब जब वो जिंदा रहता है उसी टाइम पे ही वो रिलीज कर सकता है एक्सोटॉक्सिन। लेकिन एंडोटॉक्सिन ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के मतलब मौत हो जाने के बाद सिर्फ एंडोटॉक्सिन रिलीज होता है। इसीलिए मतलब ये दोनों एक से दूसरा ऑपोजिट होता है, इसीलिए ऑपोजिट एक्शन शो करता है। और यहाँ पर एंडोटॉक्सिन की तरह कौन है, लिपिड ए, जो आउटर मेम्ब्रेन में प्रेजेंट रहता है, कौन सा बैक्टीरिया में, ग्राम नेगेटिव में, ग्राम नेगेटिव। और ग्राम नेगेटिव ही सिर्फ जो है एंडोटॉक्सिन रिलीज कर सकता है, ग्राम पॉजिटिव एंडोटॉक्सिन नहीं। लेकिन एक्सोटॉक्सिन ये ग्राम पॉजिटिव भी कर सकता है, ग्राम नेगेटिव भी कर सकता है। समझ आया, एंडोटॉक्सिन और एक्सोटॉक्सिन, बस इतना ही। अब आगे देखते हैं, जो यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आता है वो क्वेश्चन आता है ज्यादातर एग्जाम में कि ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव सेल के डिफरेंशिएशन हमें देते हैं। तो यहाँ से इजीली कर सकते हैं कि देखिए जो ग्राम पॉजिटिव था, ये है ग्राम पॉजिटिव का सेल वॉल का स्ट्रक्चर, और ये है ग्राम नेगेटिव सेल वॉल का स्ट्रक्चर। तो आप ही बताइए कि यहाँ पर डिफरेंशिएट आपको क्या दिख रहा है। जो ग्राम पॉजिटिव है उसका आउटर मेम्ब्रेन एब्सेंट होता है, जो ग्राम नेगेटिव है उसका आउटर मेम्ब्रेन प्रेजेंट रहता है। तो ग्राम नेगेटिव में आउटर मेम्ब्रेन प्रेजेंट रहता है और ग्राम पॉजिटिव में वही आउटर मेम्ब्रेन नहीं है। यहाँ पर कोई मेम्ब्रेन है क्या, नहीं है ना, तो एक चीज है। दूसरा क्या है, जो ग्राम पॉजिटिव है वहां पर पेप्टाइडोग्लाइकन, ये जो लेयर है ये थिक होता है, मोटा होता है। जहां पर ग्राम नेगेटिव पे पेप्टाइडोग्लाइकन, ये जो देखिए एक पतला सा लेयर, मतलब बहुत थीन होता है। दूसरा पॉइंट हो गया। तीसरा पॉइंट क्या है, जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया उसमें पेरीप्लाज्मिक स्पेस एरिया प्रेजेंट होता है, पेरीप्लाज्मिक स्पेस एरिया प्रेजेंट होता है। लेकिन यहाँ पर कोई पेरीप्लाज्मिक स्पेस एरिया है क्या, नहीं। तो ग्राम पॉजिटिव में पेरीप्लाज्मिक स्पेस एरिया एब्सेंट होता है। तीसरा पॉइंट हो गया। चौथा पॉइंट में हम क्या बात करेंगे कि जो ग्राम पॉजिटिव है ना, तो इसको हम बाद में देखेंगे। जो ग्राम स्टेनिंग होता है वहां पर इसको हम लोग डीकलराइज नहीं कर सकते, क्योंकि इसका जो आउटर मेम्ब्रेन है ना ये एब्सेंट है। तो इसीलिए क्या होता है, जो आउटर मेम्ब्रेन वो लिपिड से बना होता है, बाइलेयर फॉस्फोलिपिड, जैसे कि ग्राम नेगेटिव में देख सकते हैं ये बाइलेयर फॉस्फोलिपिड से बना होता है। आप अगर यहाँ पर कोई आप कलर डालोगे, उसके बाद इसको अगर आप मतलब एसिड से वॉश कर दोगे तो लिपिड इजीली तो सॉल्युबल है एसिड में, तो इजीली वो वॉश आउट हो जाएगा। तो इसलिए ये डीकलराइज्ड होता है। तो ग्राम स्टेनिंग में ग्राम नेगेटिव जो बैक्टीरिया होता है वो डीकलराइज्ड हो जाता है। कौन, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। बट ग्राम पॉजिटिव में क्या होता है, मतलब जो कि आउटर मेम्ब्रेन यहाँ पर एब्सेंट है, इसीलिए इसमें डीकलराइजेशन प्रोसेस नहीं होता। बस ये है इसका डिफरेंशिएशन, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। बस इतना ही आज के लिए। शुक्रिया दोस्तों। अगर वीडियो थोड़ी भी अच्छी लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब प्लीज।